अभी रिसेंटली मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ था शेर, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इस तरह से फीडबैक देती हैं कि आप ज़्यादा सर पे ना चढ़ें, हमें हम्बल रखती हैं हमेशा वो। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारे कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे, तो मैं थोड़ा बहुत एक्टिंग की समझ आ गई है। अब जाके उन्होंने बोला कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता होगा ना कि परवीन अकबर साहिबा जब ये कह रही हैं कि अब समझ आ गई है, ऑब्वियसली वो आप जिस तरह बता रहे हैं कि वो आपको थोड़ा हम्बल रखती हैं, हाँ बहुत जरूरी है। उनकी तरफ से ये आना भी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हाँ बिल्कुल, और उससे फिर यही ना कि आप उससे डिबेट होती है कि और क्या बेहतर हो सकता है, तो हम पूछते हैं कि क्या और बेहतर हो सकता है, तो बताती हैं इसको ऐसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो जितना उन्होंने काम किया है तो काम की बारीकी को जितना बेहतर समझती हैं, हम तो नहीं समझ सकते, हम सीख रहे हैं अभी। तो फैजान क्या फाइनेंसेस भी डिस्कस होते हैं कि अम्मा मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ है, आप बताएं ये इतने पैसे हैं, कर लूं पैसे? अच्छा काम के मामले में ना हम चीजें एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं करते। अच्छा ओके। इफ आई लाइक अ प्रोजेक्ट, इफ शी लाइक्स अ स्क्रिप्ट, इफ माहम लाइक्स अ स्क्रिप्ट और राबिया लाइक्स अ स्क्रिप्ट, हम इस बारे में डिस्कशन या इन्फ्लुएंस नहीं करते। हाँ शेयर कर लेते हैं कि अच्छा ऐसी चीज ऑफर हुई है, मैं सोच रहा हूँ ये करूँ या ना करूँ। मशवरा आप ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन आप ही का होता है 100%। बहुत सारे आप कैरेक्टर्स करते हैं, वर्सेटाइल एक्टर हैं, कभी ऐसा होता है फैजान वैसे तो बेहतरीन एक्टर वही है कि वो अपना कैरेक्टर सेट पे छोड़ कर आए, लेकिन कुछ इतने अच्छे इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ जाते हैं आपकी पर्सनालिटी पे, ऐसा होता है कभी? आई थिंक प्रैक्टिस होती है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो घर वाला कैरेक्टर है वो कभी सेट पे ना जाए और जो सेट वाला कैरेक्टर है वो कभी घर ना आए, बिकॉज दोनों ही चीज़ें पे इफेक्ट होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। ऐसा होता है कि नहीं ख्याल आता कि आप अपना कैरेक्टर घर लेकर आए हो या घर वाला कैरेक्टर वहाँ लेकर गए हो। कोई ऐसा कैरेक्टर उसने इतना मुतासिर किया हो कि आप चाहते हो कि यार मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हो हाँ, जाए? पढ़ने को चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि यार वाकई ये ऐसी चीज़ें जो हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। मैं रिसेंटली अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा जिसका नाम है दिल ढूंढता है फिर वही, जाहिद उसके लीड है। जिस तरह से वो पूरी कास्ट ने जितनी मेहनत की है उसमें, और जो हमारे डायरेक्टर हैं अदनान सरवर, हम ऑफ स्क्रीन बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस करते हैं उस प्रोजेक्ट में, हमने की हैं कि बहुत चीज़ें सीखी हमने कि यार ऐसे भी भाई होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, और सिबलिंग राइवलरी भी एक चीज़ होती है। वो इतना खूबसूरत लिखा गया है, रिदा बिलाल ने उसको लिखा है। तो कि सिबलिंग राइवलरी एग्जिस्ट करती है हमारे मुआशरे में भी, हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और एक दूसरे के आजकल के दौर में मुझे लगता है कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि साथ ग्रो करें तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, आप अपने सिबलिंग्स की ग्रोथ देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे भी सिबलिंग्स हैं जो कि अलार्मिंग है, लेकिन ये रियलिटी है ना, करते। एब्सोल्युटली, सर्टेनली इज, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप होस्टिंग भी करते हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं, और इतने वर्सेटाइल आप कैरेक्टर्स करते हैं। व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? एक्टिंग, होस्टिंग? आई एंजॉय एवरीथिंग। वैसे तो होस्टिंग का अपना फन है, बहुत मजा आता है होस्टिंग करने में भी। आप क्योंकि आप कॉन्वर्सेशन करते हो और ऐसा लगता है कि वो पहलू निकालने की कोशिश करते हो जो लोगों ने पहले ना देखा हो। सो इट्स अ लॉट ऑफ फन, बट ऑब्वियसली एक्टिंग इज माय मेजर थिंग, सो आई लाइक टू डू एक्टिंग मोर। ओके ठीक है, तो दोनों में चूज करना हो तो यू वुड गो फॉर एक्टिंग। ऑब्वियसली। अच्छा एक्टिंग के वर्किंग आवर्स बहुत हेक्टिक होते हैं, बहुत पेशेंस लेवल इतना कहाँ से आता है? कभी ऐसा होता है कि वो आप मतलब गुस्सा आ जाए और आपको कि यार अच्छा एक्टिंग वाले में तो नहीं आता। इनफैक्ट होस्टिंग के आवर्स भी बहुत चैलेंजिंग होते हैं। कभी कभी एक दिन में आपको 3-3 4-4 शोज करने पड़ जाते हैं जब आप ट्रैवल वगैरह कर रहे होते हो। लेकिन हाँ, एक्टिंग ने बहुत पेशेंस सिखाया है, ना सिर्फ ऑन सेट ऑफ सेट भी। पैसे जो है हमारे महीनों बाद हमें मिलते हैं मेहनत के। तो आई थिंक एक्टिंग बहुत पेशेंस सिखाती है। जो मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं, कहते रहे बहुत अरसे कि यार आप लोग के तो मजे हैं, आप लोग तो एंजॉय करते हो, तो मैं उनको सेट पर लेकर गया हूँ अपने साथ। अच्छा। तो एक घंटे बाद उन्होंने कहा कि हम जाएं वापस। मैं तो नहीं, अभी बैठे से 1 घंटा गुजरा है, अभी तो शुरू होना है। हाँ जी, अभी तो 1 घंटा गुजरा है। तो वो देखते हैं कि यार मतलब मेकअप करके बैठे हैं, लाइंस हो रही हैं, लाइट हो रही है, एक सीन करने में इतना टाइम लग रहा है। अभी रिसेंटली एक जानने वाले मेरे साथ सेट पे गए, उन्होंने कहा मुझे जाना है, देखना है आप लोग कैसे करते हैं। मैंने कहा आइए बिस्मिल्लाह। वो आया और उन्होंने कहा यार ये तो बहुत टफ काम है, और उन्होंने से एक ही सीन देखा था बस होते, और उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा देखिए आपको एक सीन में ऐसा हो रहा है, हम लोग 40-40 दिन शूट करते हैं। और फैजान जब वो टीवी पे आ रहा होता है ना, 1 घंटे के जो एपिसोड आ रहे होते हैं, उसको लग ये रहा होता है कि अच्छा ये कितनी देर में होगा, तो हो गया होगा, या कितनी ग्लैमरस लाइफ है ना। अच्छा मुझे भी ये बहुत सुनने को मिलता है कि आप रोज तैयार होती हैं, वाओ आपके तो मजे हैं। स्ट्रगल बिहाइंड इट, स्ट्रगल। आई वुड रियली वांट यू टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज़ हम इसकी अच्छी चीजों पे बात कर रहे हैं, हम ग्लैमरस साइड के बारे में बात करते हैं, इसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, बट क्या चैलेंजेस हैं इस फील्ड में अगर हम बात करें एक्टिंग, होस्टिंग? मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब भी कोई स्टार बन जाता है माशाल्लाह, जो हिट हो जाते हैं लोग, हर किसी के पीछे जर्नी होती है। बहुत सारे नाम मेरे जहन में ऐसे आते हैं जिन्होंने जो एक प्रोजेक्ट से हिट होते हैं, लोग कहते हैं देखिए एक ही प्रोजेक्ट में हिट हो गए, उनको अंदाजा नहीं है कि वो कितने सालों से मेहनत कर रहे होते हैं उस एक प्रोजेक्ट के लिए। इवन अगर हमारी बात की जाए तो टाइम पे आना, टाइम पे काम शुरू करना, टाइम पे काम खत्म करना, उसके बाद लोग समझते हैं कि कैमरा बंद हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, हमारी अपनी जिंदगी में भी अपना एक कैरेक्टर है। हर कोई अपनी जगह, घर में भाई भी है,
शौहर भी है, बेटा भी है, तो वो जिम्मेदारियां हैं, बाप भी है। तो ये बहुत सारी जिम्मेदारियां जो लोग नहीं समझ पाते कभी कभी, लेकिन ये चैलेंजेस हम रोज़ाना फेस करते हैं। ट्रैफिक में लेट हो जाना, स्क्रिप्ट टाइम पे ना मिलना, क्रू का शायद अवेलेबल ना होना, स्टूडियो का अवेलेबल ना होना, ये बहुत सारे मसाइल हैं जो हम डेली फेस करते हैं। वार्डरोब मेल फंक्शन हो जाना, ये हम डेली देखते हैं। मेकअप आर्टिस्ट ना अवेलेबल होना, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। या गेस्ट, या हम अक्सर कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, गेस्ट हमारे आते ही नहीं है। हाँ, फ्लाइट है, फ्लाइट पोस्टपोन डिले हो गई है, एग्जैक्टली। तो इस तरह की इतनी चीजें हो जाती हैं। ग्लैमरस लगता है फ्रॉम द आउटसाइड, देखने में बाहर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत जबरदस्त। जब आप ज्वाइन कर लेते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि नहीं यार, ये वाकई बहुत मेहनत वाला काम है। बहुत मेहनत वाला काम है। अच्छा फैजान, इतने लोगों को आपने भी इंटरव्यू किया, अभी तक का बेस्ट इंटरव्यू कौन सा था जिससे बात करके मजा आया हो? अच्छा, मुझे अक्सर ये सवालात हुए हैं और ये वाला सवाल हुआ है, मैं हमेशा एक नाम लेता हूँ, कबीर खान साहब, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। बिल्कुल। उनके साथ जो हमने एक शो किया था, बस वो लगा ही नहीं कि शो हो रहा है, ऐसा लग रहा था बस एक लाउंज में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। बिकॉज ही हैड सो मच टू टॉक अबाउट। उन्होंने इतना काम किया था, इतना एक्सपीरियंस था उनके पास माशाल्लाह से, कि बस वो फील ही नहीं हुआ कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं। इट वाज जस्ट लाइक अ फन कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन। जबरदस्त। कौन सा ऐसा इंटरव्यू था जिसके लिए बाकायदा तैयारी करना पड़ी कि यार? अच्छा, मैं हर उसकी तैयारी करता हूँ, प्रॉपर तैयारी। I like doing my homework. होस्ट की निशानी है वैसे। Not just hosting, even if I'm doing a character, I make sure कि there's some homework to it, and it helps कि आप जब सेट पे जाते हो तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, तो उससे आपकी हेल्प ही होती है। अच्छा फैजान, लोगों ने ना बचपन से सोचा होता है कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा। हाँ। आप बड़े बचपन से ये चीजें क्लियर थी कि मैंने बड़े होकर एक्टर? बिल्कुल क्लियर नहीं थी। अच्छा, काफी टाइम लगा। wanted to be a lot of things, honestly. कभी भी सोचा नहीं था कि क्या exactly बनना है। अच्छा। अब वो होता है ना कि आप दोस्तों के साथ चल रहे होते हो, एक दोस्त ने कहा यार नई चीज आई है, BBA करते हैं। तो मैंने कहा BBA करते हैं। BBA करने चले गए, 1 महीने में समझ में आ गया कि ये नहीं कर सकते, सवाल ही पता नहीं होता। फिर दोनों भाई जो है कंप्यूटर्स में, उन्होंने कहा कंप्यूटर्स करते हैं। वो पढ़ने बैठे, मैंने कहा ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर आहिस्ते आहिस्ते वो एक होता है ना कि एक और दोस्त था, उसने कहा कि यार मीडिया साइंसेस नया लॉन्च हुआ है, वो करते हैं। मैंने कहा चलो वो करते हैं, वो शुरू किया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने सब कुछ मुझे करने दिया, ओके ट्राई करते रहो। तो वो समझ में आया कि हाँ यार ये कर सकते हैं। फिर वहीं पे सीनियर्स के लिए थोड़ी सी एक्टिंग की, तो एक्टिंग का शौक हुआ, फिर थिएटर शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ जो है ना वो होते हुआ है, आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, तो घर में इतने क्रिएटिव लोग थे, तो घर में से ये नहीं था कि चाइल्ड स्टार ही बन जाऊं? बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। कभी अम्मी ने नहीं कहा कि तुम्हें ये करना है या करना चाहते हो। अच्छा। ऐसा नहीं है। और आपने भी कभी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि अम्मा मुझे आना है? बहुत लेटर ऑन बहुत लेटर ऑन। आफ्टर स्टार्टिंग माय यूनिवर्सिटी आई सेड कि आई वांट टू डू दिस प्रोफेशनली। और मैं डायरेक्शन पढ़ रहा था बेसिकली, और पढ़ी भी मैंने डायरेक्शन ही है, लेकिन उसके बीच में कहीं पता नहीं कहाँ से एक्टिंग शुरू हो गई और बस फिर। आज आप बेहतरीन एक्टर हैं, बेहतरीन होस्ट हैं। थैंक यू। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, फिल्म बना ले यारा डोकर। इत्थे ही वेले बैठे हो,